बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेहतनामा ग्रुप के लिए डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी की ऑडियो। आज की दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसको सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। चांदी से, खालिस चांदी से बनाई जाती है दवा होम्योपैथिक में। पहले चांदी को महलूल में तब्दील किया जाता है, उसके बाद उसका 1x 2x 3x बनाया जाता है। अगर होम्योपैथिक में डरपोक लोगों को अद्वियात में तलाश किया जाए तो ऑरम मेटेलिकम के बाद दूसरी दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम आ जाती है। अर्जेंटम मेटेलिकम का मरीज़ इंतहाई डरपोक होता है। इस दवा का मरीज़ बड़ा घुना, जिसे कहना चाहिए कि छुपा रुस्तम होता है। अपने अंदर की जो उसकी कैफियत होती हैं, जो अलामात होती हैं, जो बात होती है, वो आसानी से नहीं कहता किसी से। यानी कि अगर आपके पास अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ आएगा तो वो एकदम आपके सामने नहीं खुलेगा और वो अपनी अलामात देने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगा और कई सिटिंग्स में जाकर वो आपको अपनी अलामात देगा। यानी ये समझ लें कि अपनी दिल की बात वो फ़ौरन आपसे बयान नहीं करेगा। मिजाजन अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ शर्मीला और डरपोक होता है, खौफज़दा होता है। डर और खौफ उसके अंदर नुमायाँ पाया जाता है, ख़ास तौर पर तब जब वो किसी महफ़िल में जाए या उसको स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस करनी हो या तकरीर करनी हो या किसी महफ़िल में बहस मुबाहिसा करना हो, तो वो कंफ्यूज रहेगा। डर और ख़ौफ रहेगा कि शायद यहाँ पर मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से सरअंजाम ना दे सकूं और मैं दूसरों के सामने जो है मेरा जो किरदार है वो सबके सामने जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और मेरी जो शख्सियत है वो मजरू हो जाएगी। डर और ख़ौफ उसके अंदर नुमायाँ पाया जाता है। फ़ैसला करने की उसके अंदर सलाहियत बहुत कम होती है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। खुद एतमादी भी कम होती है उसके अंदर। दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर वो किसी बात पर या किसी काम पर सोचता है, सोच विचार करना शुरू करता है, तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और आँखों के सामने उसके अंधेरा सा आने लगता है, दिमाग सुन सा होने लग जाता है, उसका हाफजा कमज़ोर हो जाता है उसका, और वो सही तरीके से कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, सोच विचार नहीं कर पाता, बोलते बोलते अल्फाज भूल जाता है। अगर किसी को कोई जुमला बोलना है, किसी से कोई बात करनी है, तो जो मखसूस लफ्ज़ होते हैं जिससे बात का मतन ज़ाहिर हो जाए, वो लफ्ज़ भूल जाता है। जैसे मैं किसी को किताब दूं और अगले दिन उसे ये कहूं कि यार वो मैंने तुम्हें दिया था ना,
यानी कि अब वो सुनने वाला परेशान हो जाएगा कि क्या दिया था। यानी कि अब वो जो किताब है या कोई चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत की है, जैसे बैग, बर्तन है, आपका बस्ता है, किताब है, कॉपी है, कोई घड़ी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई खेल का सामान है, अगर वो देता है और वो अगर उसको याद दहानी करवाता है जिसको दिया है, तो वो चीज़ का नाम लेना भूल जाता है, एकदम प्रॉपर नाम लेना भूल जाता है और कहता है यार वो मैंने जो तुम्हें चीज़ दी थी, तो वो प्रॉपर चीज़ भूल जाता है। अब उसने तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो वो भूल जाता है कि मैंने इसको क्या देना है या इसने मुझे क्या चीज़ दी थी। यानी कि जुमले बोलते बोलते प्रॉपर लफ्ज़ बोलना वो भूल जाता है या प्रॉपर लफ्ज़ की अदायगी उससे नहीं हो पाती। ये इसकी एक मखसूस अलामत है। खौफ इसका मखसूस हिस्सा है इस दवाई का। महफिल में जाने का खौफ, सिनेमा हॉल में जाने का खौफ, इंटरव्यू देने का खौफ, इम्तहान में जाने का, इम्तहान देने से पहले का खौफ, बंद जगहों पे जैसे सुरंग होती हैं वहाँ जाने का खौफ, लिफ्ट में जाने का खौफ, इस तरह के खौफ उसके अंदर पाए जाते हैं। इस दवा के मरीज़ का एक और ख़ौफ होता है कि उसे इग्नोर ना कर दिया जाए, उसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से या उसके अंदर जो परफॉर्म करने की सलाहियत है, जिसकी वजह से वो डरता है, खौफ खाता है, उसकी वजह से उसको इग्नोर ना कर दिया जाए। इग्नोरेंस उसके अंदर पाई जाती है। ऊंची इमारतों का खौफ, ऊंचाई की तरफ देखने का खौफ और ऊंची बिल्डिंगों, ऊंचे पहाड़, आसमां की तरफ देखने से उसको शदीद चक्कर आना और का खौफ। अच्छा, ऊंचाई से खौफ भी आता है और पुल से या किसी ऊंची जगह से छलांग मारने का भी ख्वाहिश होती है, मगर उस खौफ की वजह से वो उसे सरअंजाम नहीं दे पाता। जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेज पर इसको जाने का बड़ा खौफ होता है। तकरीर करने के दौरान इसे अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से अदा ना करने का खौफ पाया जाता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे जो है वो इग्नोरेंसी मिलेगी, मुझे पसंद नहीं किया जाएगा। उसके अंदर डर और खौफ पाया जाता है। डर और खौफ की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ना, इसके अंदर भी ये दवा काम आती है। या ऊंचाई की तरफ देखने से, आसमां की तरफ देखने से अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। या पुल पर से गुज़रते हुए नीचे देखते हुए इसको किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो भी बड़ा अच्छा काम करती है दवा। इस दवा का मरीज़ बड़ा जल्दबाज होता है और इस जल्दबाजी की वजह से उसको डायरिया लग जाता है। एंग्जाइटी की वजह से उसके अंदर डायरिया पैदा हो जाता है और जब ये डायरिया पैदा होता है तो उसके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों सूरतें पैदा हो सकती हैं। एंग्जाइटी की वजह से भी डायरिया हो सकता है और डायरिया की वजह से भी उसको एंग्जाइटी हो सकती है।
हर काम को जल्दी जल्दी करने का इसके अंदर जल्दबाजी होती है कि अगर मिसाल के तौर पर कहीं इसका अपॉइंटमेंट है या कहीं उसने जाना है तो उस कहीं जाना है उसने या उसका इम्तहान है या सफ़र करना है या किसी मुक़द्दस जगह पर जाना है तो उस जगह पे जाने के लिए वो इतनी जल्दबाज़ी करता है कि उसको डायरिया लग जाता है, और जब डायरिया लगता है तो उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसमें डर और खौफ पैदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। आँखों के अमराज में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। आँखों से पीले रंग का गाढ़ा मवाद जिसे हम गाद कहते हैं वो डिस्चार्ज होती है। आँखों के कोने जो आंसुओं की नाली के साथ होते हैं, नाक के करीब, नाक की जड़ में जो आंसुओं की नाली होती है, इसके करीब जो इलाका होता है जो आँख का कोना कहलाता है, वहाँ एक ख़ास किस्म की सूजन के साथ उभार पैदा हो जाता है। वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करता है। पलकें सूज जाती हैं, आँख का जैसे मैंने बताया कोनों के उभार आ जाता है, आँखें सूज जाती हैं, यहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। सर दर्द भी इस दवा की, सर दर्द में भी ये दवा बड़ा अच्छा काम करती है, मगर सर दर्द में इसकी एक मखसूस अलामत है कि जैसे सर बहुत बड़ा हो गया है। इस दवा की अलामात आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे गायब होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस दवा के मरीज़ को खुली हवा पसंद होती है। ये दवा लेफ़्ट साइडेड उल्टी बाएं जानिब की दवा है, लेफ़्ट साइडेड बाएं जानिब की दवा है। जज्बात से, डर और ख़ौफ से, गर्मी से, रात में और मीठा खाने से इसकी अलामात में ज़्यादती होती है। महफ़िल में जाने से, मजमे में जाने से, स्टेज पे परफॉर्मेंस करने से इसकी अलामात में डर और ख़ौफ में ज़्यादती होती है और वो नुमायाँ नज़र आ रही होती है। मरीज़ को पसीने आना शुरू हो जाते हैं और जिस्म ठंडा होने लग जाता है और वह मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी अजीब व गरीब कैफियत होती हैं जो अर्जेंटम नाइट्रिकम को ज़ाहिर कर रही होती हैं। अपने तौर पर मैंने कोशिश की है अर्जेंटम नाइट्रिकम की मेंटल सिम्टम्स को आप सब लोगों के सामने पेश करने की। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। सेहतनामा ग्रुप के लिए डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी की, डॉक्टर मोहम्मद अंसारी सखर सिंध की तरफ से अर्जेंटम नाइट्रिकम के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।